ये म्यूटेशन वैरायटी है और वाइट कलर में आती है। ये आम का पेड़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका नए चैनल पे फार्मिंग इंजीनियर। और आप लोग आपने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, या तो हाँ, मेरे चैनल पे, किशन के चैनल पे, मम्मी के चैनल पे टेस्टी खाना पे, या फिर किशन के चैनल किशन एल पे। हाँ। तो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है फार्मिंग इंजीनियर नाम से। तो आज का ये जो है पूरा चैनल जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है फार्म टूर पे। तो हमारा जितना भी फार्म है, क्या क्या उगता है, क्या क्या बनता है, तो वो सभी डिटेल्स हम आपको उसके ऊपर बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये है हमारा फार्म अंगूर का। ये तो हम आपको पहला प्लॉट दिखा देंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्लॉट है। ये पूरा अंगूर का ये 3 बीघा है यहाँ पे। तो इसके बारे में दिखाते हैं पहले प्लॉट से। तो ये साड़ियाँ क्यों लगा रखी? ये साड़ियाँ धूप से बचाने के लिए लगा। जैसे बाहर की साइड में पत्ते कम होते हैं, तो अंगूर धूप से डैमेज ना हो जाए, कलर का चेंज ना हो जाए, तो इसलिए। और ये नज़र ना लगे इसमें। अच्छा, ये लगा रखा है इसलिए किसी की नज़र ना लगे। ये बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ये है इसका फर्स्ट फार्म। ये स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्लॉट है। ये वाइट ग्रेप्स है। रेगुलर लॉन्ग इलोंगेटेड लंबे साइज के ग्रेप्स होते हैं। इलोंगेटेड ग्रेप्स है। इस वैरायटी का नाम है SSN। ये म्यूटेशन वैरायटी है और वाइट कलर में आती है। ये आम का पेड़ है। इसे गर्मियों में आता है, इस बार जल्दी आ गया ये, है ना। ये सारे आम लगे हुए हैं इसके ऊपर। क्या लगा है? बनाना। यहाँ से स्टार्ट होता है बनाना। ये भी तैयार हो गया होगा ऑलमोस्ट। ये है दूसरा प्लॉट। वैसे इसका प्लॉट नंबर 3 है। ये मिक्स वैरायटी है, मतलब ये खाने के लिए भी काम आ सकती है और अंगूर किशमिश बनने के भी काम आती है। ये है मानिक चमन नाम है इसका, ये वैरायटी का। ये थोड़ी पुरानी है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए होंगे ना। 10 साल हो गए इसको। 10 साल हो गए इसको। अंगूर को पूरा फल तैयार होने में 130 दिन लगते हैं। अब जो है ये मेरे ख्याल से 75-76 डेज का प्लॉट है। तो अभी फिर भी इसमें ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं तैयार होने में। ये ऊपर पानी का टैंक है, मतलब ट्रैक्टर में या किसी भी खाद वगैरह छोड़ने के लिए जो पानी लगता है वो वहाँ से आता है। ये प्लॉट है सोनाका का। इस वैरायटी का नाम है सोनाका। ये थोड़ा गोल शेप में होता है, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा गोल। जामुन का साइज, जामुन का शेप बोल सकते हैं आप इसके लिए। ये हमारे स्टोरेज टैंक्स है। मतलब अगर कैसा होता है कि गर्मियों में अगर कहीं पे पानी की दिक्कत है, ज़मीन का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाए, तो हम पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वो टाइम पे हम यूज़ कर लेते हैं। और जितना भी सब सिस्टम है पूरा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है, मतलब ड्रिप से ही पानी सबको ऑटोमेटिक जाता है। अभी चलते हैं कुएं की तरफ। यहाँ नीचे है कुआं। 2 साल तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि कुआं कहाँ पे। मैं सिर्फ मोटर चालू करता था और पानी आ जाता था, मतलब एग्जैक्टली किधर है क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। ये पेड़ उगे हुए हैं, तो जंगल में आ गए। हाँ, पूरा ग्रीनरी अच्छी हो रखी है। ये है हमारा कुआं, जो यहाँ मोटर लगी हुई है। ये पानी के अंदर ही है मोटर इसकी। सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है। कुआं थोड़ा शुरू हो जाता है। पेड़ एक्चुअली क्या है, पेड़
जिसकी वजह से ये पूरा ढहने से बच गया है, तो पूरा ढह जाता, पूरा कुआं ख़त्म हो जाता। मगर अच्छा लगता है यहाँ पे, शांत ठंडा ठंडा। अभी चलते हैं अगले प्लॉट की तरफ, वहाँ पे दिखाएंगे प्लांटेशन का, नया प्लॉट लगाया है प्लांटेशन का, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये है नींबू का पेड़, नींबू भी बहुत बढ़िया लगते हैं इस पे। अभी लगने शुरू हो गए हैं। हाँ, लगने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये प्लॉट, अगर ये प्लॉट का प्लांटेशन का वीडियो अभी ही अपलोड किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देख लो कि इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया है कि पूरा प्लांट हम लाए कैसे, ज़मीन में क्या क्या तैयारी की, क्या कौन कौन सा खाद डाला, फिर उसके बाद ऊपर कैसे लगाया गया, तो सब प्रोसेस उस वीडियो के अंदर है। तो उसका कार्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करके, अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार देख के आ जाओ। इस वैरायटी, इसके अंदर हमने 2 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। तो पहली वैरायटी है SSN और दूसरी वैरायटी है अनुष्का। ये 2 लॉन्गेटेड वैरायटीज़ हैं और वाइट कलर में आती हैं, खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। हमारे यहाँ पे सारे प्लॉट, सारे हमारे पास जो है वो वाइट है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो, उसके अंदर वाइट ग्रेप्स ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, मतलब ब्लैक की जगह पे। ब्लैक वैरायटीज़ को सॉइल भी ज़्यादा ब्लैक लगती है, तो हमारी थोड़ी हल्की है, इस वजह से हम लोग वाइट रखते हैं। ये आए हैं हम अपने अगले प्लॉट में, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे है 5 नंबर, यहाँ पे 6, पीछे आपके इधर है 7, और ये आखिर वाला है यहाँ पे 8। तो ये सभी एक एक एकड़ के प्लॉट हैं, अलग अलग वैरायटी है, ये अलग अलग स्टेजेस पे है। अभी ये जो देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है सुपर सोनाका। बहुत ही सुंदर वैरायटी है, बहुत ही टेस्टी है, वाइट में है, और बंच भी इसका बहुत बड़ा होता है। तो आराम से 1-1 किलो के, 1.5 किलो के बंच बन जाते हैं कभी इसमें। तो ये पूरा जो प्लॉट है वो सुपर सोनाका का प्लॉट है। जैसे ही आप अगर ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे के साइड में वहाँ पे SSN का प्लॉट है, ये दूसरे साल का प्लॉट है। ये अनुष्का नाम की वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और क्रॉप लोड भी अच्छा है। ये देखिए, ये अभी इसको 60 दिन हुआ है, इसको अभी मतलब और 60 दिन इसको वेट करना पड़ेगा जब हार्वेस्टिंग के लिए। ये हमारा दूसरा स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक का फ़ायदे बहुत है, जैसे कि अभी यहाँ पे कैसा होता है कि लाइट जो है वो 8 घंटे ही रहती है दिन में, 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट रहती है। उसमें से भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि 8 घंटे दिन में है, कई बार 8 घंटे रात में भी होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल फेज़ लगाया हुआ है मोटर। तो सिंगल फेज़ का फ़ायदा ये है कि जब भी हम चाहें तो 24 घंटे वो लाइट अवेलेबल रहती है। पानी का प्रेशर फ्लो कम होता है, मगर उसमें काम चल जाता है। जैसे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा जगह मिलता है, वहाँ कुछ ना कुछ फ्रूट्स लगे ही हुए हैं। ये आगे है, ये अमरूद का पेड़ है, ये है अनुष्का। इसको अभी 56 डेज़ हो चुके हैं। तो हर प्लॉट को कैसा है, थोड़े थोड़े डेज के डिफरेंस से बनाया गया है, ताकि हर स्टेज पे अलग अलग जो काम है वो काम बढ़िया से हो जाए। ये गेहूं लगा हुआ है सारा, और ये गेहूं में आज चल रहा है यहाँ पे फ्लड इरिगेशन। ये इस तरह अलग अलग गेहूं का जो ब्लॉक्स हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स में पानी जाता है। एक गाय भैंसों के लिए चारा निकाल के रखा हुआ है, और ये हमारा एक स्टोर है। देखिए, तो में कुछ भी सामान वगैरह जो भी हमें लगता है वो सब सामान ऐसे निकाल के साइड में यहाँ पे रहता है। ये है स्टोर हमारा, जो खेतों का जो औजार विजार होते हैं वो सारे यही होते हैं। जैसे स्टूल वगैरह रखे हुए हैं, ड्रम है, और ये क्या है? ये टेस्टी खाने का है चूल्हा। ये टेस्टी खाने का चूल्हा है यहाँ पे। यहाँ पे बनता है माल, यहाँ पे खाना बनता है। अगर कुछ भी बनाते हैं तो खेतों में बहुत बढ़िया बनता है। जैसे आप देखो, ये चना लगा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, और वैसे ही जैसे नीचे नीचे जाओगे वहाँ पे मक्का है, बाजरा है, उसके बाद गेहूँ है। तो ये अलग अलग प्लॉट उस तरह से तैयार किए हुए। ये है हमारा दूसरा कुआं। कुएँ हमारे पास कम से कम 5-6 कुएँ होंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि पानी का देखो, पानी है तो तुम किसानी खेती आराम से कर सकते हो, किसानी कर सकते हो।
आज का वीडियो यहीं तक। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताओ कि हमारा फार्म आपको कैसे लगा। मोस्टली हमारे पास अभी यहाँ पे अंगूर है वाइट कलर के और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आपको दिखाएंगे। और अगर इसी तरह के आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।